प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला हेडक्वार्टर किश्तवाड़ में होने जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गर्जुगाई किश्तवाड़ में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई है, रियासत में हुई है, जहां हमारे जोनल सदर राज्यसभा के लिए नामजद किए गए हैं, उन्हें अपना फॉर्म भरा। उसके बाद अपोजिशन की तरफ से जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया उसके मुतलिक है, और किश्तवाड़ की डेवलपमेंट, किश्तवाड़ के जो सियासी सिनेरियो आगे आने वाला है उसके लिए। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गर्जुगाई यही है। आज हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करेंगे हमारे जोनल यूथ वाइज सदर श्री सपर्श परिहार जी। मैं चाहूँगा कि सपर्श परिहार जी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें। देखिए, पहले तमाम मीडिया कर्मियों का जो है मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। आप जानते हैं कि राज्यसभा के इलेक्शंस आ चुके हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हम बड़ा शुक्रिया करते हैं, और आप सभी को मुबारकबाद है। किश्तवाड़ की तमाम आवाम को, पूरे चिनाब खित्ते को, पूरे जम्मू प्रोविंस को दिल की गहराई से बधाई दी जाती है कि हमारे जो लीडर, हमारे दिल की जान, हमारी शान सजाद अहमद किचलू साहब को जो है हमारी पार्टी ने राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए नॉमिनेशन उन्होंने कल फाइल कर दिया है। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से अपोजिशन को मिर्चियां लगी है, और कल एक बयान लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से आया। मुझे समझ नहीं आता है एलओपी साहब का कि एलओपी साहब क्यों इतने ऑब्सेस्ड है शेख अब्दुल्ला के परिवार से और सजाद अहमद किचलू के परिवार से। जब उनकी ऑब्सेशन में इस परिवार की तरफ देखता हूं तो मुझे लगता है, एक मुहावरा याद आता है कि मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं परंतु दूसरे के सुख से अत्यधिक पीड़ित है। आपने देखा कल उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने ये कहा कि SRO 43 के तहत जो है ये लीडर्स जो है सुप्रीमेसी के तहत जो है यहाँ पर लीडरशिप आती है। सजाद अहमद किचलू जो है SRO 43 के तहत यहाँ लीडरशिप आई। तो मैं आपके माध्यम से एलओपी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि ये सुप्रीमेसी नहीं है जनाब, ये डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में जब इलेक्शन हुए पिछले 11 साल के बाद, अब जब इलेक्शन कंडक्ट हुए, इलेक्शन कंडक्ट होने के बाद ये जम्मू कश्मीर की जनमानस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी मत के साथ, भारी मेजॉरिटी के साथ जो है सरकार में बिठाया है। और ये लोगों की चॉइस है, ये लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं जो आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब इस जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर बनके पब्लिक के मसलों को डिलीवर कर रहे हैं। जी सर, अगर देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर जो है सब कुछ सामान्य है, और आगा सैयद रहुल्ला साहब जो है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो लोकसभा में हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आगा सैयद रहुल्ला साहब का पहले दिन से जो है एक ही मुद्दा है, वो मुद्दा है जम्मू कश्मीर के अवाम के जो वायदे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो में कहे थे उसको डिलीवर करना। और आप देख रहे हैं कि पिछले 1 साल में वो वादे डिलीवर होने शुरू हो गए। और आपने देखा जैसे कि वुमेन्स को फ्री सर्विस बस की, फ्री राशन, 200 इलेक्ट्रिसिटी के जो यूनिट की बात थी, आपने देखा 10+2 लेक्चरर्स की रिक्रूटमेंट, जेईज की रिक्रूटमेंट, नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट। वो रिक्रूटमेंट है तो पिछले 11 सालों से जम्मू कश्मीर के जनमानस के युवाओं को नहीं दी गई। एक डेंटल सर्जन 2008 से रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं आई। एलओपी साहब आज बात करते हैं स्टेटहुड रेस्टोरेशन कहने की कि आज अप्रोप्रिएट टाइम पर हम स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे, लेकिन वो स्टेटहुड रिस्टोर करना ही नहीं चाहते, क्योंकि जम्मू संभाग को जिन्होंने 28 MLA देकर भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट किया, लाया आगे लोगों ने, लेकिन स्टेटहुड रेस्टोरेशन का वादा जम्मू संभाग के साथ भी किया गया। लेकिन ये लोग इसलिए स्टेटहुड रेस्टोरेशन की बात नहीं करना चाहते क्योंकि इनको पता है कि अगर स्टेटहुड रिस्टोर हो जाएगी तो ये कहीं ना कहीं पावरलेस हो जाएंगे, और ये लोग पावरलेस नहीं रहना चाहते हैं। इन्होंने एक बात कही ना कि सुप्रीमेसी की बात है। आप देखिए, सुप्रीमेसी जो है इन लोगों ने है। इलेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर सेंटर की तरफ से जम्मू कश्मीर में है। ये SRO 43 लीडरशिप की बात करते हैं। मैं SRO 43 की लीडरशिप पर एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर के बेटे को, सुपुत्र को BCCI का एक दायित्व दिया जाता है जय शाह को। वहां पे सुप्रीमेसी इंपोज होती है, सुप्रीमेसी इंपोज होती है। सर मेरी बात, पहले मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद मैं जवाब आपको जरूर दूंगा। बात सुनिए जी, ये नेशनल, आप बड़ी बेहतर से एक चीज जानते हैं
कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश को चलाने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। 2014 से लेकर 2024 अगर आप पीछे का पीरियड भी देखेंगे तो इनका एक अलायंस पीरियड था पीडीपी के साथ, और उसके बाद अभी जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन हुआ है तो सरकार जो है कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार है। आपने जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी की बात करी, मैं उसी पर कह रहा था कि पिछले 11 सालों में कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं हुई। साथ ही साथ हमने आपको कहा, अभी आप जम्मू किश्तवाड़ का नेशनल हाईवे की हालत देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर ये हाईवे आता है। पिछले 1.5 महीने से एनएचएआई जो है इसको, इस सड़क का मसला हल नहीं हो रहा है क्योंकि इट इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादा जम्मू कश्मीर की जनमानस के साथ किया, मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वो वादे ग्राउंड पर भी इंप्लीमेंटेड है, डिलीवर्ड है। आपने बात करी अंत्योदया की, तो 1 साल में अंत्योदया वालों को राशन मिल गया, और आने वाले 4 सालों में आप देखेंगे जो वादे जम्मू कश्मीर के जनमानस के साथ किए, दैट विल बी डिलीवर्ड इन अपकमिंग 4 years। और दूसरी मैं आपको चीज कहूंगा, चाहे वो 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की बात है, चाहे फ्री जो आपने बात कही जेके पीएसआई वालों की कि इनके लिए जो है फॉर्म्स फ्री होंगे, तो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन से जब इस मसले पे पूरा देखा जाएगा तो आने वाले 4 सालों में बच्चों के लिए फ्री रिक्रूटमेंट पॉलिसी भी लाई जाएगी, बीपीएल के लोगों के लिए भी सोचा जाएगा। हर मसले जो है 4 साल में हल किए जाएंगे। ये पिछले 11 साल की एक भरी हुई गंध है जिसको अभी खत्म करने में वक्त लगेगा। ये 11 साल का एक बनाया हुआ जाल है जिसको पिछले 1 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ करना शुरू किया है। और मैं आपको वादे के साथ ये बात करता हूं कि 1 साल में हमने उस जाल को उखाड़ के फेंका है, और आने वाले 4 सालों में अंडर द लीडरशिप ऑफ उमर अब्दुल्ला साहब आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के जनमानस का एक एक मसला वो हल होगा। चाहे वो डेली वेजर्स की बात है, क्योंकि पिछले 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी वालों ने डेली वेजर्स की बात की नहीं की। 11 साल में डेली वेजर्स के मुद्दे भूल गए। आप डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ पे बात कर रहे थे, तो मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात कहूंगा। रात के 10 बजे आप कभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हालत देखिए, 1 डॉक्टर इज डीलिंग विद एवरी इमरजेंसी केसेस, आइदर इट इज द एक्सीडेंटल केस, आइदर इट इज एन इमरजेंसी केस, 1 डॉक्टर इज डीलिंग विद ऑल द केसेस। सेकंड, अगर मैं बात करूंगा, मालीपेट से आप एंट्री करें, एक स्टार्टिंग हमारा वेलकम गेट है, वेलकम गेट के बाद आप पुराने यहाँ शराब ठेके के पास आए, एचडीएफसी ब्रांच हेड के पास आए, आप बीच बस स्टैंड पे सड़क की हालत देखिए। और ये पिछले 11 साल की डेवलपमेंट है अंडर द लीडरशिप ऑफ भारतीय जनता पार्टी, अंडर द लीडरशिप ऑफ एलओपी साहब। और एलओपी साहब किश्तवाड़ और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं ना, वो लीडर है, किश्तवाड़ का भला नहीं कर सके तो 10 सालों में उन्होंने बॉर्डर की ओर प्रस्थान कर दिया। तो मैं एलओपी साहब से चाहूंगा, पहले आप किश्तवाड़ का भला करें, फिर आप जम्मू संभाग और जम्मू कश्मीर की बात करिए। और जो आपको यहाँ पर दिख रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, या पूरा, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन चले जाओ, ये जो भी सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, दिस ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इज गिवन अंडर द लीडरशिप ऑफ सजाद अहमद किचलू। और आप जाकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देखना, वो सीडीएफ के नाम तक को हटा दिया गया है सजाद अहमद किचलू के, क्योंकि उन नामों को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सारी इमारत, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सजाद अहमद किचलू की देन है। और एक और चीज, क्योंकि एमएलए किश्तवाड़ वहां गई थी और एमएलए किश्तवाड़ ने एक मुद्दा उठाया था कि वुमेन्स के लिए जो है, लेडीज के लिए वहां पर एक अलग ये वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है। तो पिछले 11 साल में एलओपी साहब ने क्या उनको ख्याल नहीं आया कि यहाँ पर एक अलग वॉशरूम की फैसिलिटीज होनी चाहिए? तो ये सारी विफलताएं इनकी है, लेकिन इस विफलताओं को जतलाने के लिए कोई है नहीं। आप वाटर क्राइसिस की हालत देख लीजिए, यहाँ तो एक बयान, एक बहुत बड़ा मंच पे स्पीच हुई थी कि नाईगढ़ में जो है अब्दुल्ला और मुफ्ती खानदान बहेगा। खैर, मुफ्ती खानदान और अब्दुल्ला खानदान बाहर नहीं, लेकिन आज भी अगर आप हिडियाल एडजॉइनिंग एरिया में जाए, आप तंद में जाए, आप